हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास टुडे। आज हम वन शॉट सीरीज में पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे वन शॉट एंड श्योर शॉट वाले वन शॉट एंड श्योर शॉट, ठीक है, जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है उसका पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? जब एक या एक से ज़्यादा चीज़ मिलके एक या एक से ज़्यादा कोई नई चीज़ बनाए। नई चीज़ मतलब जिसका क्वालिटी जो डिफरेंट हो, राइट, उसका कंपोजिशन डिफरेंट हो, सिर्फ स्टेट नहीं। जैसे पानी है, वाटर है, H2O, राइट, सॉलिड में भी हो सकता है, आइस जैसे आइस क्यूब है फॉर एग्जांपल, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और वेपर गैस फॉर्म में भी होता है। लेकिन है वो H2O, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो वो फिजिकल चेंज है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। जैसे कि आपने आइस क्यूब को गर्म किया, थोड़ा हीट दिया, वो पता चला लिक्विड हो गया, लिक्विड को और थोड़ा हीट दिया, पता चला वो वेपर बन गया, तो वो सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो है ऑल टुगेदर जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाली प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, उसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। उसमें क्या है, वो H2O है, चाहे सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस रहे, लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो इसमें क्या है कि एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है, जो नई चीज़ बन रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो रिएक्टेंट है उससे। तो ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में नई चीज़ बनती है जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक है, और ये एटम के रीअरेंजमेंट से बनता है। डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। ठीक है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो पार्ट लेते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा है तो बीच में हम प्लस साइन लगा देते हैं। ठीक है, और जैसे ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये दो मिलके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपको वाटर बना रहे हैं, राइट। तो जो वाटर बन रहा है ये प्रोडक्ट हो गया, जो मिल के बना रहे हैं यानी जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं वो रिएक्टेंट हो गया। बीच में एरोल का साइन लगा देते हैं, मतलब कि ये मिलके ये बना रहे हैं, राइट, इंडिकेट करने के लिए कि ये मिलके ये बना रहे हैं। देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शंस दैट हैपन अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ। अपने आसपास भी हमारे डेली लाइफ में बहुत से केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं, राइट। जैसे कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जो कर्ड बनता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बड़ा हमने ये कॉमन एग्जाम्पल है, हमने जो जंग लग जाता है लोहे पे, आयरन, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, जो हम खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन है वो भी केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन उसमें भी होता है। रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन अंदर जाता है, वो भी जो हमें फूड से जो ग्लूकोज मिलता है उसके साथ वो ऑक्सीजन रिएक्ट करके फिर एनर्जी मिलता है, ठीक है, यानी ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पढ़ेंगे भी उसमें, तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए हम जो है रेस्पिरेशन में बाहर छोड़ते भी हैं, और ऑक्सीजन इनटेक ऑक्सीजन होता है, और एक्सेल जो है आपका इनहेल और एक्सेल जो होता है रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, CO2 बाहर करते हैं। CO2 क्या है, जब अंदर जाता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी मिलती है, फिर जो रिजल्ट जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जो बाहर निकालते हैं। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, राइट, चेंज इन स्टेट, इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे हो, राइट। चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ गैस, हो सके किसी रिएक्शन में गैस निकले, चेंज इन टेम्परेचर, हो सके किसी टेम्परेचर में जो है वो टेम्परेचर बेस्ड दो तरह की रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक में क्या कि आपके हीट रिलीज होता है एनर्जी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बन जाता है जो कि वाटर में जो है इनसॉल्युबल होता है, वो एक तरह से समझिए कि सस्पेंडेड रहता है, राइट। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of the substances involved in reaction is known as chemical reaction, ठीक है। तो एक तो सिंपल तरीका क्या है कि वर्ड फॉर्म में लिख दें कि भैया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया उन्होंने, ये रिएक्टेंट हो गया आपका, ये प्रोडक्ट हो गया, राइट।
दूसरा इससे शॉर्टर तरीका क्या है और ईजियर, कि इसके बदले जब इनका केमिकल फार्मूला यानी उनका सिंबल यूज कर लें, केमिकल फार्मूला यूज कर लें, जैसे मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, MgO बन गया, राइट, बीच में हेरो लगा दिया आपने, ये ज़्यादा शॉर्टर है। ये वर्ड इक्वेशन है, ये आपका फार्मूला बेस्ड हो गया, उसके केमिकल फार्मूला यूज कर लिया आपने। ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट में जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है, H2O जो बना हुआ क्या है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, तो आप उसका AQ मतलब एक्वस, जैसे यहाँ सॉलिड एस की, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस के लिए नहीं, एक्वस क्या है, वाटर सॉल्युबल, जो पानी में कोई चीज़ अगर है तो एक्वस, एक्वा का मान ही पानी होता है, राइट। और ये PPT प्रेसिपिटेट, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। गैस निकलता है ऊपर की, तो एरो ऊपर की तरफ रहता है, प्रेसिपिटेट का एरो नीचे की तरफ ऐसे दिखाया रहता है, एक तरह से पानी में वो समझिए लटका रहता है, राइट। तो ये है, तो इसमें आप बेसिकली आप उनका स्टेट, फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं ब्रैकेट में, जैसे गैस स्मॉल g से गैस के लिए, स्मॉल s सॉलिड के लिए, स्मॉल l लिक्विड के लिए, राइट, एक्वस के लिए AQ, प्रेसिपिटेट के लिए PPT। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसमें क्वेश्चन जो आते हैं इस चैप्टर से, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से, और दूसरा जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आगे पढ़ेंगे उससे। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बेसिकली होता क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास न तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है, कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन से पहले जो मास होगा वही बाद में भी होना चाहिए, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और मास है क्या, ये जो है किसी भी एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, उस एटॉमिक मास की वजह से ही मास है उसका, यानी जितने एटम इधर, एटॉमिक मास तो चेंज नहीं हो जाएगा किसी एलिमेंट का, तो अगर मास सेम रह रहा है इसका मतलब एटम्स भी सेम होना चाहिए। तो जितने एटम रिएक्शन से पहले यानी कि रिएक्टेंट्स के थे, उतने ही एटम जो है उन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, सिंपल। तो अगर एटम सेम है तो मास भी सेम होगा, दोनों साइड अगर एटम सेम है किसी भी एलिमेंट का तो उसका मास भी सेम हो जाए, क्योंकि एटॉमिक नंबर मास फिक्स है। तो इसी को जो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बेसिकली एटम को आप दोनों साइड बराबर कर दीजिए सारे एलिमेंट के। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इन अदर वर्ड्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। जैसे ये Fe H2O मिल के Fe3O4 H2 बना रहा है। अब देखिए Fe एक है, इधर 3 है, तो सेम नहीं है ना उसके एटम, जो Fe के एटम इधर कितने, 1 इधर 3 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, इधर 1 है। हाइड्रोजन 2 है, 2 है। हाइड्रोजन तो ठीक है लेकिन ये गड़बड़ है। जैसे अगर हम यहाँ पे 3 है, अगर हम यहाँ 3 लगा दें तो 3 Fe हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया ऑक्सीजन, लेकिन अभी 4 है, 4 है ना, इधर 4 है, तो अब 4 ऑक्सीजन यानी इसके पहले 4 लगा देंगे आप, ठीक है। और H2O उसके बाद में अब क्या यहाँ पे 4 × 2 8 आपका हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, तो अब ये बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के रूल क्या है, कैसे करते हैं, कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन ये जान जाइए 2 तरीका है करने का। एक या तो जिसमें सबसे ज़्यादा एटम है उसको पहले कर लीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका है कि मेटल्स को पहले कर लीजिए, उसके बाद नॉन मेटल्स, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। या फिर जिसमें ज़्यादा है, कई बार में एक बार में नहीं होता, पता चला आपने एक बैलेंस किया, फिर दूसरे को जब आपने बैलेंस किया जब तक पहला वाला बिगड़ गया, तो 1-2 आइटरेटिव भी होता है। कुछ एग्जांपल आगे आप देखेंगे भी। तो मोर और लेस तो हिट एंड ट्रायल ही है, कोई भी लो, तो या तो ज़्यादा एटम वाला ले लो या पहले मेटल का कर लो फिर उसको कर लो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे ये Fe3O4 है, इसमें आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। ये नहीं कि Fe को हमने 2 कर दिया, 4 कर दिया, O4 को O3 कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ये नहीं कर सकते आप बीच में। इसीलिए NCERT में बोला है कि पहले बॉक्स बना लीजिए। अब बॉक्स के पहले सिर्फ लिख सकते हैं, इधर कंपोजिशन में चेंज नहीं कर सकते। जैसे O2 को आपने पता चला, O2 को आपने पता चला O3 कर दिया, तो ऑल टुगेदर अलग चीज़ हो गई ना, डिफरेंट चीज़ हो गई। ये ऑक्सीजन, ओजोन, राइट, तो अलग ही चीज़ हो गई। पता चला यहाँ पे CO है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपने इसको 2 कर दिया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये तो अलग चीज़ हो गई ना बिल्कुल। तो इसलिए इसके अंदर आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसके पहले लगाना है। जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये 50 रुपीज़ का नोट है, आप किसी को 30 इस नहीं कि आप इसमें से काट के 50 रुपीज़ को काट के 30, 60, 40 नहीं बना सकते ना। वैसे ही नहीं कि इसके चेंज करके हम कुछ कर दें,
वो पता चला कुछ और आपने वो कर दिया। अब क्या हो गया, या तो 50 का एक नोट देंगे, या 2 नोट देंगे, या 3 नोट देंगे। वैसे ही Fe3O4 का या जो है या तो एक मॉलिक्यूल होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, इसके पहले लगाएंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। बस ये ध्यान रखना कि इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आप इसके पहले लगाएंगे। पहला चीज़ नियम कि ठीक है, इसके अंदर वाले को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ जो भी लिखेंगे 2 लिख दिया, इसका मतलब ये जितने एटम्स हैं उसको 2 टाइम्स कर दिया आपने, यानी 3 था ये तो अब 6 हो गया 2 टाइम्स। ये 4 था ऑक्सीजन का तो 2 टाइम्स 8 हो गया। सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो जैसे ब्रैकेट के पहले मैथ में लगा देते हैं ना 3x + 4y है, तो अब ये 2 से सब में मल्टीप्लाई होगा, यानी 6x हो जाएगा, प्लस 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8y हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो भी पहले 2 3 लगा तब ये जितने भी एटम्स हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें। दूसरा चीज़ ये हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट अब ये आता है कि पहले किसको बैलेंस करें, जिसके ज़्यादा एटम है उसको कर लीजिए, या पहले मेटल को कर लीजिए, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, वही ये बैलेंस करके वही चीज़ दिखाया हुआ है नीचे। ठीक है, 3, अच्छा Fe3 था ना, सॉरी, अच्छा ये 2 तो हमने बाद में एग्जाम्पल के लिए ले लिया था। हाँ ठीक है, बेसिकली अब ऐसे यहाँ देखिए क्या है, अब Fe3 है यहाँ पे तो 3 यहाँ लगा देंगे आप। ठीक है, ओके। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे 4 लगा देंगे आप। ठीक है, अब कितना हो गया Fe3 ऑक्सीजन, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है ऑक्सीजन, तो 4 1 4, यानी ऑक्सीजन 4 यहाँ भी और ऑक्सीजन 4 यहाँ भी बराबर हो गया। Fe3 यहाँ भी, Fe3 यहाँ भी, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो मतलब 3 1 3 हो गया। अब हाइड्रोजन 4 2 8 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 ही है तो 4 लगा देंगे तो 4 2 8 यहाँ भी हो जाएगा। अब ये आपका यहाँ 3 या 4 यहाँ 4, 3 4 और यहाँ 4, अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया आपका। अब बहुत सारी हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे और आपके एग्जामिनेशन इससे बाहर से नहीं आना चाहिए। ये जितनी इक्वेशन करा रहे हैं आप एक बार अपने से कर लीजिए, इतना कर पा रहे हैं तो आप कर लेंगे, ये है और इसके आगे भी है, तो इतना अगर आप कर रहे हैं तो आप कर लेंगे। अब H2 + O2 मिलके H2O बन गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पे 1 ही है। अब क्या करेंगे, 2 है तो हम यहाँ तो नहीं चेंज कर सकते, हम यहाँ लगाएंगे, राइट। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 2 4, तो यहाँ लगा देंगे, ये भी 4 हो जाएगा, राइट। ऐसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो MgO बना, तो मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 लगाएंगे। अब 2 लगाए तो क्या हुआ, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन तो 2 हुआ, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यानी मैग्नीशियम से पहले 2 लगा दिए, राइट। Al2O3 + HCl, AlCl3 + H2O बन गया आपका। अब इसमें क्या कीजिएगा, देखिए एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे 2, Al2 है तो 2 लगा दीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। अब क्या हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, 3 पहले से था, अब 2 बाहर आ गया, 2 3 6, तो यहाँ पे 6 लगाइएगा आप, 6 क्लोरीन। अब ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है ना, हाँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो 3 लगा दिया आपने, अब 3 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया, हाँ 6 यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए है क्या, ये एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, क्लोरीन 3 है, नहीं 2 3 6 है, 6 है, ठीक है क्लोरीन। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे भी 6 है, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बेसिकली जो एटम्स हैं हर एलिमेंट का दोनों साइड सेम करना है। PbNO3 होल 2, मतलब ये जो ब्रैकेट के पास 2 लगा हुआ है, तो मतलब ये ब्रैकेट में जितने हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे। जैसे नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 अंदर है, 2 बाहर है, तो 2 3 6 हो जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, इसका मतलब तो 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 ही है तो 2 लगा देते हैं। चलिए 2 लगा, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, इसमें 4 2 ये 6 1 7 ऑक्सीजन इधर है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 3 6 है, 6 है, इधर 7 है। तो इसको अब क्या करेंगे, इधर आप 2 3 जो भी करेंगे ये इवन नंबर है तो इवन नंबर ही आएगा, 2 कीजिए 3 कीजिए जो भी आइए, तो इसको इवन कर देते हैं, राइट। यानी एक सिंगल ऑक्सीजन था तो डबल कर देते हैं, ठीक। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, अच्छा 2 जब Pb 2 हो गया तो Pb यहाँ 1 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। अब देखिए कितना हो गया, ऑक्सीजन 3 अंदर है तो 3 2 6 और 6 2 ये जो है ये पूरे में है ना,
6 2 12 ऑक्सीजन हो गया। इधर कितना ऑक्सीजन, 2 यहाँ है, 2 दूनी 4 यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 4 6 2 8 है, लेकिन यहाँ कितना है 3 2 6 2 12 है, ठीक है। तो और यहाँ ऑक्सीजन अब नाइट्रोजन कितना हो गया, 1 2 2 पहले से, तो अब 2 लगा 4 हो गया, तो इसको 4 कर देते हैं। अब देखिए कितना हुआ, ऑक्सीजन कितना है 2 हो जाएगा, यहाँ 4 2 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 10 और 2 12 है ना, 2 2 8 2 यानी ऑक्सीजन 12 है। यहाँ कितना है 3 2 6 2 12, ठीक है। तब दो चीज़ आपका बैलेंस हो गया, पीबी 2 इधर भी हो गया, 2 इधर भी हो गया, ऑक्सीजन 12 इधर हो गया, 3 2 6 और 6 2 12 इधर भी 12 हो गया, 2 8 2। अब बचा क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर कितना हो जाएगा 1 2 2 और 2 2 2 4 4 नाइट्रोजन यहाँ भी हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया। यानी कि साफ साफ लिखे तो 2 2 4, ठीक है। 2 ऑक्सीजन 4 दूनी 8 और 2 12, और यहाँ पे 2 3 6 2 12, ठीक है। पीबी भी 2, नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 4, ठीक है। कई बार एक बार में नहीं होता, तो आइट्रेशन जो है 1 2 स्टेप में कर, जैसे इसका पहले हमने 2 किया, फिर बाद में उस पता चला इधर बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, तो 1 2 स्टेप करना पड़ता है, सब में नहीं। कुछ में जैसे इसको ये बड़ा पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चे फंस जाते हैं, क्या करें, नाइट्रोजन 2 है 2 करेंगे, उसके बाद में किसको करें, पीबी तो 1 है, 1 इधर भी है, ऑक्सीजन इधर 6 है इधर 7 है, अब किस में बढ़ाएं, ऑक्सीजन इसमें भी है इसमें भी किस में बढ़ाएं, तो ये ऑड वाला है, इवन लाना है तो इसमें बढ़ाते हैं, जैसे इसको बढ़ाएंगे तो इधर पीबी बढ़ जाएगा, तो इसको बहुत पूछता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। ये लेड नाइट्रेट वाला, राइट, PbNO3 वाला। Cu2S Cu2O और Cu2S मिलके क्या हो जाएगा, कॉपर निकल गया और SO2 निकल गया, तो इधर कॉपर 2 है और 2 4 है, तो 4 लगा देते हैं, और SO2 S तो 1 है, ठीक है, लेकिन O2 2 है, तो 2 लगाना पड़ेगा यहाँ, तो 2 लगाए तो अब कॉपर कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, तो 6 कॉपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 2 ऑक्सीजन 1 सल्फर, ठीक है, ठीक है, इसको साफ साफ लिख देते हैं, 2 यहाँ कर दीजिए और 6 यहाँ कर दीजिए। अब देखिए कितना है, कॉपर कितना है 2 2 4 और 2 6 हो गया, ऑक्सीजन कितना है 2 1 2 2 यहाँ पे है, सल्फर कितना 1 1 है, ठीक है, तो 2 यहाँ और 6 यहाँ लगेगा, आपका ये बैलेंस हो जाएगा। कुछ और है, BaCl2 प्लस AlSO4 होल 3, यानी ये एक साथ है, फिर आप जो लगाएंगे वो पूरे में लगेगा, ठीक है। BaSO4 AlCl3, अब किसमें कितना है वो देख लीजिए, यहाँ पे सल्फेट 3 है पहले से, SO4 ये ब्रैकेट का बाहर 3 है, मतलब ब्रैकेट में जितना है उसके 3 टाइम, तो BaSO4 यहाँ कितना है 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 तो यहीं से ही लगा दो आप, है ना। 3 यहाँ पे बेरियम हो जाएगा, बेरियम यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब करके देखो क्या हो रहा है, अब देखते हैं कितना हो रहा है, बल्कि हाँ ठीक है, Al2 था तो यहाँ पे भी 2 लगेगा ना, ठीक है। अच्छा करके देखते हैं, तो बेरियम 3 है, 3 बेरियम, ठीक है। क्लोरीन कितना हो जाएगा 3 2 6 2 3 6, ठीक है। Al2 ठीक है, S3 3 1 3, O4 यानी कि O4 इंटू 3, तो O12 हो जाएगा, तो 3 4 12, O12 बैलेंस हो गया। बस एक यहाँ 3 लगाया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ये पता है ना क्या है, ग्लूकोज है। ये बेसिकली आपका वो फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है, राइट, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो होता है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 तरीके से पूछ लेता है, कई बार यहाँ से लेके यहीं तक देगा, वाटर नहीं देगा, राइट, क्योंकि मेन क्या है कि फोटोसिंथेसिस में क्या कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है वो आपके एयर से, और H2O ले रहा है आपके प्लांट जो है, रूट जो है वो नीचे से, राइट। तो H2O तो इसमें यूज हो रहा है, रिएक्टेंट है, राइट।
कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, और रूट जो है आपका H2O सक करता है फिर ऊपर तक पहुंचाता है, राइट। तो यूज हो रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट में भी H2O दिख रहा है। तो बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा अमाउंट जो है ना ये भी प्रोड्यूस होता है जो केल्विन साइकिल वगैरह में, ठीक है। पहले तो वो क्या होता है, फोटोलिसिस होता है ना, ये टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल जो लाइट एनर्जी होती है इसको तोड़ता है ना, जो क्लोरोफिल ट्रैप करता है लाइट एनर्जी इसको तोड़ता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, राइट। फिर हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर आपके ये बना लेता है, फिर ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो उसमें जो दो पार्ट है ना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जिसमें केल्विन साइकिल है, उसमें H2O थोड़ा सा रिलीज होता है। तो फुल अगर इक्वेशन देगा, कंप्लीट इक्वेशन देगा फोटोसिंथेसिस का, तो उसमें H2O रहेगा। और पता चला सिंपल वर्जन वाला दिया इतना वाला, तो उसे कि उसमें नहीं रहे, ठीक है। तो अगर H2O नहीं है तब तो 6 लगा दो, ठीक है, 6 और यहाँ पे तो ऑलरेडी 6 है, यहाँ 6 देख लो, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। 6 कार्बन और आपका कितना हुआ 6 कार्बन और 6 2 जा 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, और 6 ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 ऑक्सीजन यहाँ, 6 2 जा 12 यानी 18 ऑक्सीजन हो गया। 6 2 जा 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर ये H2O भी है तो क्या होगा, फिर जो अगर वहाँ भी H2O है तो यहाँ भी एक 6, तो 6 H2O बढ़ा, तो 6 H2O में 6 और बढ़ा दीजिए तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस वाला और PbNO3 जो हमने लास्ट पीछे डिस्कस किया था, ये दो वाला अच्छे से आप देख लेना। ये वाला क्यों देख लेना, एक तो इम्पोर्टेंट भी है, दूसरा इसको थोड़ा सा बच्चे फंस जाते हैं करने में जो है, तो प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। इसको और इसको बल्कि थोड़ा सा याद भी रखना कि इसमें क्या है, बेसिकली 6 यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यानी 6 लगाना है। इधर 2 6 लगेगा, इसमें नहीं लगेगा ग्लूकोज वाले में, बाकी दोनों में आपको 2 बॉल पे छक्का मारना है, ठीक है। और इधर पहले पे छक्का मारना है, दूसरे में तो 12, ठीक है, डबल 6। और यहाँ पे वाटर नहीं है तो यहाँ भी 6 ही रहेगा। अगर आपका प्रोडक्ट साइड में नहीं है वाटर, तब कितना रहेगा 6 CO2 प्लस 6 H2O, और ऐसे करके C6H12O6 प्लस 6 CO2, ठीक है। तो यहाँ अगर प्रोडक्ट में H2O नहीं सिर्फ CO2 तक है, तब इधर भी आपको 6 मारना है दोनों में, और इधर एक में 6 मारना है CO2 में। ये ग्लूकोज वाले में नहीं, इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी कुछ नहीं करना। लेकिन अगर प्रोडक्ट में H2O है तो उसमें भी 6 लगा करके और इधर 12 कर देना है वाटर में, इधर 12 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। ये जो है थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि वैसे जाओगे तो कई आइट्रेशन करना पड़ेगा, कई बार बच्चे फंस भी जाते हैं कि अब क्या करें, इधर हो गया उधर नहीं है, किसको बढ़ाएं। तो PbNO3 और ये वाला देख लेना आप लोग। Al2 और H2O, तो Al2O3 और H2 हाइड्रोजन निकल जाता है। इसमें देखिए एल्युमिनियम 2 है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है, इधर 3 है, तो यहाँ 3 करना पड़ेगा। अब 3 किए तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम 6 हो गया, तो 6 हो गया, इधर 2 है तो इसका मतलब 3 लगाना पड़ेगा। तो अब 6 एल्युमिनियम हो गया, 6 एल्युमिनियम हो गया। और सॉरी यार, दिमाग खराब हो गया। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 1 है, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो एल्युमिनियम 2 हो गया, 2 यहाँ पे भी हो गया, और ऑक्सीजन 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया। हाइड्रोजन 6 हो गया, लेकिन इधर 2 ही है, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन भी 6, एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, ठीक है। अब क्या ये क्वेश्चन है आपका CBSE में पूछा हुआ, Why do we balance a chemical equation? Name and state the law that suggests the balancing of chemical equation. Balance the following equation: Zn plus H3PO4, Zn3PO4 whole 2 plus H2. तो सबसे पहले बैलेंस क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। We balance a chemical equation to ensure that the number of atoms of each element is same on both reactant and product sides, thereby obeying the law of conservation of mass. Law of conservation of mass states that mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. Hence, the mass of reactants must be equal to mass of product, requiring balancing of chemical equation. ठीक है, ये अंग्रेजी है तो ये आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि एज इट इज लिखना है, राइट।
बस वो मैसेज कन्वे होना चाहिए कि ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दोनों तरफ मास सेम होना चाहिए या दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। तो इसलिए जो है हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है कि दोनों साइड हम एटम को सेम बराबर कर दें। वाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इसको बैलेंस करना है। Zn इधर 3 है, इधर 1 है, तो 3 लगा दीजिए, ठीक है भैया। अब देखिए इधर P कितना है, 2 है, यहाँ पे तो P 1 ही है, तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तब 2P हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया, यहाँ 2P हो गया और ऑक्सीजन 8 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 ही है, तो 3 लगा दीजिए, है ना। 6 3 लगभग अब तो हो गया मेरे ख्याल से, हो गया। ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये वही आपका अभी हमने किया ना, वो क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस वाला। इसमें H2O है इस साइड, तो यहाँ पे पहले 6 लगाइए, 12 लगा दीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इधर 6 इधर 6, ठीक है, करके देख लीजिए। कार्बन कितना है, 6 है, इधर भी 6 है। ऑक्सीजन कितना है, इधर 6 2 12 और 12 24 हो गया। अब यहाँ देखिए 6 है, 6 2 12 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 24 इधर भी हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या बचा, हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा, 12 2 2 24 हाइड्रोजन भी हो जाएगा, तो 12 यहाँ से आ जाएगा और 6 2 12 यहाँ से आ जाएगा, तो 24 आपका हाइड्रोजन भी हो गया, तो आपका वो बैलेंस हो गया, ठीक है। क्या करना है, अगर इधर भी 6 है प्रोडक्ट में तो उसके पहले 6 लगाइए, ऑक्सीजन के पहले 6 लग जाइए, ग्लूकोज में कुछ नहीं होगा। इधर पहले में 6 लगेगा, दूसरे में 12 लगेगा। और इधर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसमें इधर वाटर का मॉलिक्यूल 6 रहेगा, ठीक है। चलिए PbNO3 ये भी आ गया। ये जो है बहुत कॉमनली पूछा, मैंने तो एक ही दिया, आप पिछले 4-5 साल में देखेंगे तो कई बार पूछा गया ये। PbNO3 होल टू हीट, PbONO2 O2 निकल गया। तो ये क्या हीट दे रहे हैं, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है, राइट। हीट देना पड़ रहा है, एंडोथर्मिक है, खैर वो आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लेड, इसमें बताया ही था, नाइट्रोजन 2 है तो पहले 2 किया हमने, फिर बाद में हमने देखा कि 4 करना पड़ रहा है, राइट। फिर अब ये इधर क्या हो गया, 4 2 6 1 7 है, ऑड नंबर हो जा रहा है ऑक्सीजन का, इधर जो इवन नंबर है इसको ऑड बना दीजिए, इवन बना दीजिए। इवन बनाएंगे तो 2 Pb हो जाएगा, इधर 2 लगा देंगे, राइट। जब 2 लगाएंगे तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन तो पहले से 2 था, अब 2 लग गया, 4 हो गया, यानी यहाँ 4 कर दीजिए। अब देखिए 2 Pb, ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 2 3 6 6 2 12, इधर कितना हो जाएगा 2 8 और 2, ठीक है। ऑक्सीजन भी 12 इधर हो गया, 8 2 10 2 12। अब क्या बच गया N, तो N कितना इधर 2 पहले से था, 2 4 4 हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। इसका भी एक और सीबीएसई का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें ये नहीं दिया, ये PQRS दिया है। बैलेंस द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ PQRS क्या होगा, यानी PQRS की वैल्यू बताइए ताकि आपका ये इक्वेशन जो बैलेंस हो। जैसे कि Al प्लस H2O Al2O3 प्लस H2, ठीक है। अब देखिए एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 लगा दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, या 1 है तो 3 लगा दीजिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 2 ही है तो 3 लगा दीजिए, 6 हो जाएगा, है ना। इधर लगाने का मतलब कि इधर जो है उसे मल्टीप्लाई करना है, तो उतने एटम होगा, तो कितना हो गया बैलेंस। तो अब कितना हो गया, P2 हो गया, Q3 हो गया, R1 हो जाएगा, इधर हमने कुछ नहीं लगाया ना, S कुछ नहीं, S का मतलब 3 हो जाएगा, पहले कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। एल्युमिनियम 2 2, ठीक है, ऑक्सीजन 3 3, ठीक है, हाइड्रोजन 6 6, ठीक है। कंपेयर कर दीजिए क्या है, आपकी वैल्यू निकल के आ गई। एक और क्वेश्चन है सीबीएसई का, इन ऑर्डर टू बैलेंस द बिलो केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ XYZ क्या होगा। ये है MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब देखिए मैं ये Mn तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितना है 1 है,
तो 2 लगा दीजिए, है ना, 2 लगा दें, चलिए 2 लगा दिया हमने। अब हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, इधर तो एक ही है तो 4 कर दीजिए, ठीक है। अब क्लोरीन कितना हो जाएगा, इधर 4 हो गया, इधर कितना है Cl2, Cl2 4 क्लोरीन भी हो गया। अच्छा, अब तो ठीक होना चाहिए मेरे ख्याल से। Mn1 Mn1 ठीक है। ऑक्सीजन 2 इधर है, ऑक्सीजन इसमें तो नहीं है, इसमें 2 है, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 इसमें नहीं है ना, हाइड्रोजन नहीं है। क्लोरीन 4, क्लोरीन 2 और 2 4, ठीक है, बैलेंस हो गया। अगर कंपेयर कर लीजिए, Mn नहीं, X जो है HCl से पहले, HCl से पहले क्या है 4 है, यानी X 4 हो गया। Mn Y H2O, H2O से पहले क्या है 2 है, यानी Y 2 हो गया। ZCl2, Cl2 से पहले क्या है 1 है, यानी कि Z 1 हो गया, ठीक है। एक और सीबीएसई का क्वेश्चन है, द करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर इज। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है जो एक्सोथर्मिक भी होना चाहिए और वो नेचुरल गैस बर्निंग का सही बैलेंस्ड इक्वेशन भी होना चाहिए। सब में CH4 मीथेन गैस लिया हुआ था। मीथेन गैस जब भी हम बर्न करते हैं तो CO2 और H2O मिलता है। देख लीजिए कौन सा बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, कार्बन 1 है 1 है, ऑक्सीजन 2 है 2 है, नहीं 2 है इधर, इधर 2 + 2 4 है ना, नहीं है बैलेंस, ठीक है, ये बैलेंस है। देख लीजिए कार्बन जो है इधर 1 है, इधर 2 है, नहीं है, ये देख लीजिए कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 4 इधर है 2 और 2 4 इधर, ठीक है, हाइड्रोजन 4 इधर है, हाइड्रोजन 4, बैलेंस तो है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या इस पे लगा देंगे, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहा है, उसमें एनर्जी भी रिलीज होती है, तो ये ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ तक सेम है दोनों, जैसे ये है वैसे ये है, यानी बैलेंस इक्वेशन ये भी है ये भी है, लेकिन इसमें ये नहीं पता चल रहा है कोई एक्सोथर्मिक है, इसमें ये पता चल रहा है कोई एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यानी कि एनर्जी देनी पड़ती है एंडोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने हैं आपकी किताब में। क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कंबाइन होकर बन रहा होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कुछ टूट रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी कोई इधर से उधर जा रहा होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो चीज़ें एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रही हो शायद। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसको पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ कंबाइन होकर कुछ बनाए तो कम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ये आपका इसका एग्जाम्पल है कम्बिनेशन रिएक्शन का। कंबाइन हो रहा है ना, 2 चीज़ें मिलकर बन रहा है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर NaCl। NaCl क्या है? जो कॉमनली हम सॉल्ट खाते हैं, जो यूज करते हैं NaCl ही है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। H2 और O2 मिलके H2O, ये तो पता ही है भैया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, उसको जब वाटर ऐड करेंगे तो COH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, सेलेक्ट लाइम, यानी हिंदी में ये बुझा हुआ चूना, राइट, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। फिर इसको और आगे इसी से CO2 से ये रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, वो आगे पढ़ेंगे शायद। ये कोल है कार्बन सॉलिड फॉर्म में, उसको जब जलाएंगे तो क्या CO2 निकलेगा, बर्निंग ऑफ कोल। जब भी जलाते हैं तो ऑक्सीजन दिखाएगा, क्योंकि एयर से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आप किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, कंबसन में पढ़ेंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, तो बर्न करेंगे जैसा उसका इक्वेशन क्या है कि Mg + O2 MgO, राइट। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया 2 लगा दिया, 2 Mg इधर 2 Mg इधर, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम रिबन जो है उसको पहले थोड़ा सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं कि हो सके उस पर पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड का कुछ लगा हुआ हो, कोटिंग वोटिंग टाइप का कुछ हो, तो उसको साफ करने के लिए। उसके बाद जब जलाएंगे तो काफ़ी वाइट फ्लेम के साथ जलता है वो, और ये वाइट कलर के जो है ना ऐश की तरह जो है, राख की तरह कुछ पाउडर की तरह मिलता है, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जैसे ये गिलास वाच मतलब गिलास का बाउल है जिसमें आपने कलेक्ट कर लिया है, वही लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डैजलिंग वाइट फ्लेम। ठीक है, वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इज ऑब्टेन, वाइट पाउडर मिलता है।
टेम्परेचर इंक्रीजेज एट हीट एनर्जी इज रिलीज। इस ये एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी रिलीज होती है जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कम्बिनेशन तो है ही, दो चीज़ कंबाइन होकर बना रहा है, लेकिन एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है। क्विक लाइम इन वाटर, क्विक लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, प्लस वाटर CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम। ठीक है। स्लैग्ड लाइम कहाँ, ये क्विक लाइम कहाँ यूज होता है? सीमेंट वगैरह बनाने में। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब वाटर ऐड करते हैं तो बहुत, वाटर में ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। और ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। ठीक है। तो ये क्विक लाइम बोलते हैं, इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। कम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक, कम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, चूँकि एनर्जी रिलीज हो रही है। क्विक लाइम इज यूज इन मेकिंग सीमेंट, सीमेंट यूज होने बनाने में CaO यूज होता है। अब जो ये CaOH2 है ना, जो स्लैग्ड लाइम बुझा हुआ चूना, तो घरों पे जो सफ़ेदी करते हैं ना, चूना की जो पट्टी, जो हम चूने से जो सफ़ेदी करते हैं, जो पेंट करते हैं, तो होता क्या है कि ये जो CaOH2 है, ये जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके धीरे धीरे 2-3 दिन में कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, काफ़ी शाइनी, थोड़ा चमक आ जाता है उस पर, और उसमें से वाटर निकल जाता है जो है। तो वो भी नीचे दिया हुआ है कि स्लैग्ड लाइम जो है ये एक्वस है ना, उसमें वाटर जुड़ा हुआ होता है या वाटर में मिला हुआ होता है, राइट। CO2 फ्रॉम एयर लेता है और ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और H2O निकल जाता है। द स्लैग्ड लाइम सोल्यूशन यूज फॉर वाइट वाशिंग वॉल के वाइट वाशिंग के लिए। इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय रिएक्टिंग स्लोली विथ CO2 फ्रॉम एयर इन 2-3 days. CaCO3 एंड कैल्शियम कार्बोनेट लेयर गिव्स शाइनी लुक टू वॉल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ गया। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एल्युमिनियम या मैग्नीशियम को जो हम जलाते हैं, मैग्नीशियम को जलाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी देखा हमने, उसी तरह एल्युमिनियम को जब जलाएंगे तो एल्युमिनियम Al2O3 और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनता है। क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच कम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। किसमें कम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी अभी नहीं पढ़ा है हमने, आगे पढ़ेंगे ये। बर्निंग ऑफ कोल, यस, C+O2 आपका क्या बनता है, CO2 बन जाता है। इसी S हमने पढ़ा था ना कोयला के लिए, सॉरी। ठीक है। बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन में नहीं होता है। CH4 हमने देखा था। O2 ये क्या था, CO2 + H2O ऐसा था ना। तो कंबाइन होकर एक नहीं बना रहा है ना, ये ब्रेक हो रहा है, बल्कि कार्बन अलग हाइड्रोजन अलग, राइट। डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें भी ब्रेक होता है। वो ग्लूकोज क्या है, फूड जो है उसमें भी वो कंबाइन नहीं होता, वो भी बल्कि ब्रेक डिकम्पोजिशन वाला होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई कंपाउंड टूट के एक से ज़्यादा चीज़ बना तो ये जाती है, स्प्लिट हो गए, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दोज रिएक्शंस इन विच कंपाउंड इज स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन, किसी चीज़ को आप तोड़ रहे हैं तो एनर्जी चाहिए, वो कैसे, हीट के फॉर्म में आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सनलाइट। हीट की वजह से होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, सनलाइट की वजह से होगा तो फोटोकेमिकल, सॉरी एक मिनट, जस्ट हेलो, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे, डिकम्पोजिशन के लिए हमें एनर्जी देनी होगी, वो एनर्जी हम हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है उसका सोर्स, या सनलाइट हो सकता है, राइट। तो जहाँ भी सनलाइट, लाइट आए मतलब फोटो, तो उसको फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लगे तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं।
सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे Fe2SO4 फेरस सल्फेट को जब हम हीट देंगे तो फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल जाएगा। इसमें हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, अभी हमने देखा लाइम स्टोन जो है, इसको जब हम हीट देंगे तो CaAO यानी क्विक लाइम जो सीमेंट में यूज होता है ये, और CO2 गैस निकल जाएगा। PbNO3 लेड नाइट्रेट में जब हीट देंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और O2 निकल जाएगा। AgCl और AgBr ये सनलाइट से डिकम्पोज होता है। सनलाइट जब पड़ेगा तो Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा। वैसे ही सिमिलरली AgCl AgBr यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों एक ही जैसे, सनलाइट पड़ने पे सिल्वर अलग, क्लोरीन गैस और ब्रोमीन गैस आपका रिलीज हो जाएगा। ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है जो वहाँ पूछा था। वैसे ही अब इलेक्ट्रोलिसिस का क्या एग्जांपल है, जैसे वाटर H2O है, अब उसमें हम इलेक्ट्रिक जो अब वो सेटअप देखे होंगे, एक कैथोड इलेक्ट्रोड वाला, और जो बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं तो एक पे हाइड्रोजन और एक पे ऑक्सीजन, ठीक है, मिल जाता है। कैथोड और एनोड एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह ऑक्सीजन आपका मिल जाता है। अभी Fe2SO4 फेरस सल्फेट, अब इसको जब है, जैसे ये क्या होता है फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का हल्का ऐसा क्रिस्टल टाइप का है ना, ये जो दिख रहा है दाना दाना जो है, इसको आप हीट दिए, ये फेरिक ऑक्साइड बना, ये रेड ब्राउन कलर का है ना, उस और इसमें से SO2 और SO3 गैस निकलता है। इसका स्मेल काफ़ी जो है पंजेंट स्मेल होता है, सफोकेटिंग ऑर्डर, तो वही लिखा हुआ है। तो पहले ये क्या है, जैसे हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट जहाँ भी आए मतलब वाटर जो है, राइट, या एक्वा, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है इसके साथ। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा उससे, ये बच जाएगा। ये फर्दर आपको हीट करेंगे तो क्या होगा आपका, ये फेरिक ऑक्साइड SO2 SO3 बन जाएगा, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक, ज़्यादातर जो थर्मल डिकम्पोजिशन वाले हैं वो एंडोथर्मिक ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको हमें एनर्जी देनी पड़ती है तो वो एंडोथर्मिक होते हैं। और लेकिन जैसे फूड जो है, जो बचा हुआ फूड और हम जो फेंक देते हैं, जो सड़ता गलता है, या कंपोस्ट जो बनता है ना, वो एक्सोथर्मिक होता है। वहाँ पे जब डिकम्पोज होगा जो फूड या ऑर्गेनिक मटेरियल, तो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक है। हालांकि है वो भी डिकम्पोज है, ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वो एक्सोथर्मिक है। लेकिन नॉर्मली जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, उसमें हीट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, क्या आ जा रहा है यार, तो क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, पंजेंट स्मेल, सफोकेटिंग ऑर्डर, एंड SO2 SO3 आर एयर पॉल्यूटेंट एंड एसिडिक इन नेचर। ये जो गैस निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एसिडिक इन नेचर होता है और ये एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। PbNO3 लेड नाइट्रेट, ये व्हाइट कलर का होता है। इसको जब हम हीट देते हैं तो क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड येलो कलर का, ये NO2 गैस निकल जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा। NO2 ब्राउन फ्यूम्स के साथ जो है ना, जो फ्यूम निकलेगा ब्राउन कलर का होगा, NO2 गैस होता है, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, और जो रेसिड्यू बच जाएगा येलो कलर का, वही आपका लेड ऑक्साइड होता है, ठीक है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, अ पेयर ऑफ थोंग आपने लिया, पकड़ा उसको, बॉइलिंग ट्यूब लिया, लेड नाइट्रेट लिया, बर्नर लिया, और आपका ये सेटअप है। डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक, इसमें भी हम हीट दे रहे हैं यानी एंडोथर्मिक है। क्रैकिंग साउंड एंड इरिटेटिंग स्मेल, कैसा आता है लेड नाइट्रेट वाले में, क्रैकिंग साउंड, और मैग्नीशियम वाले में क्या था कि उसमें डेजलिंग फ्लेम, राइट। ये याद रखना, ब्राउन फ्यूम्स निकलता है, क्या NO2 गैस होता है। PbO येलो सॉलिड रेसिड्यू, वो जो बच जाता है वो आपका PbO है, येलो सॉलिड रेसिड्यू। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस, और वाटर में ये जैसे सेटअप बताया था आपने डाला, ये जैसे बैटरी से जोड़ दिया आपने, ये कैथोड है निगेटिव, एनोड है पॉजिटिव, स्विच आपने ऑन किया और क्या होगा, ये वाटर है, ये प्लास्टिक मग आपने लिया हुआ है, तो हाइड्रोजन कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा, कैथोड पे, और एनोड पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। चलिए, एट एनोड ऑक्सीजन एंड एट कैथोड हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड। वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, हाँ H2O से क्या मिल रहा है, 2H2 और एक O2, बैलेंस अगर इक्वेशन देखें तो, ठीक है। 2H2 और ये तो यानी कि 4 एटम इसका
2 एटम इसका, यानी कि 2:1 का, राइट। 4 एटम इसका, ये 2 एटम इसका तो 1 एटम इसका, ऐसे बोलिए। 4 एटम इसका तो 2 एटम इसका, यानी 2 एटम जब इसका बनेगा तो 1 एटम इसका बनेगा ना। तो ये क्या है, वॉल्यूम वाइज जो है क्या हो जाएगा, 2:1 का, 2 हाइड्रोजन के साइड और 1 ऑक्सीजन के साइड, और O:H लिखा है तो 1 इधर 2 इधर। ये कैसा है, ये वॉल्यूम वाइज है। वॉल्यूम रेशियो ऑफ H2 एंड O 2:1, H2O1। अब H पहले लिखे या O पहले लिखे, ये नहीं कि H2 वो लिखें या OH2H लिखें, सेम ही रहेगा, नहीं। O के साइड 1 रहेगा, H के साइड 2 रहेगा, ठीक है। मास वाइज क्या होगा, अब मास हमें मालूम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो ऑक्सीजन का 16 है, यानी 1 है, यानी 4 बनेगा तो यहाँ 32 बनेगा, यानी 1:8 का रेशियो है। 4:32 क्या है, 1:8 है ना। इसको 4 से डिवाइड कीजिए, इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो ये आएगा, राइट, 1:8। तो मास का रेशियो 1:8 होता है। 1 किधर, हाइड्रोजन के साइड, 1:8, 1 हाइड्रोजन के साइड, 8 ऑक्सीजन के साइड। ये क्या होगा, ये मास है। और वॉल्यूम क्या है, हाइड्रोजन के साइड 2, ऑक्सीजन के साइड 1। ये रेशियो आप याद रखना। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, सनलाइट आता है, जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, तो ये सिल्वर ग्रे रंग का और येलोइश ग्रीन कलर का क्लोरीन गैस निकल जाएगा। सिमिलरली AgBr सेम, आपके Ag और ब्रोमीन गैस निकल जाएगा। AgCl AgBr केप्ट इन ब्लैक कलर बोतल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। ब्लैक कलर के बोतल में रखते हैं क्योंकि सनलाइट पड़ते ही फिर रिएक्शन हो जाएगा, उसका फोटो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो इसलिए ब्लैक कलर के बोतल में रखते हैं। और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन, सही है, ट्रू है। जनरली डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। रीजन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी ट्रू है। बोथ ए एंड आर, यानी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, नहीं, इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, ये सही है। जनरली सारे एंडोथर्मिक जो है, सॉरी, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट बनता है वो एक्सोथर्मिक है। तो अपनी जगह दोनों बात सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, तो बी आंसर आपका सही है। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट X obtained in the following chemical reaction। CaCO3 को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, क्विक क्लाइम मिलता है। क्विक क्लाइम क्या होता है, CaO, क्विक क्लाइम। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मास रेशियो MH/MO, मास कितना होता है, मास हाइड्रोजन का कम, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, लेकिन हाइड्रोजन देखेंगे तो वॉल्यूम देखेंगे तो ये इसका ज़्यादा बनता है, ये इसका कम बनता है, तो वॉल्यूम हाइड्रोजन के ज़्यादा हो जाएगा। ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, क्या बोला, मास रेशियो 1:8 हो जाएगा। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मास रेशियो ऑफ MH/1, H पहले है ना, तो मास हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन मास में हाइड्रोजन कम रहेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, 1:8। What is observed when hydrated ferrous sulfate crystal are heated in a dry boiling tube? Give balanced chemical equation of the reaction that occurs. Hydrated Fe2SO4.7H2O, मैंने बोला कि ये 7 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं 7 उसके साथ, इसलिए इसको हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोलते हैं। जब हीट करेंगे तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। 2 स्टेप में होता है, पहला स्टेप तो ये है, और फर्दर जब ये होगा तो अब क्या होगा, ये Fe2O3 बन जाएगा और SO2 और SO3 निकल जाएगा, ठीक है। Fe2 है क्या यहाँ पे, तो आपका ये Fe2O3 और SO3 आपका निकल जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन, इसमें देखो 3-4 क्वेश्चन एक ही में है, इसलिए इसको मैंने ले लिया था, CBSE का पूछा हुआ, यानी 2 क्वेश्चन है फिर और में एक करके क्वेश्चन है, तो एक तरह से 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा। डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Write one chemical equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light, electricity। अब 3 केमिकल इक्वेशन रिएक्शन भी लिखना है जिसमें एक हीट, एक में लाइट, एक में इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है, तो पहला करके देख लेते हैं। हाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाई? ठीक है, चलिए, तो डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? जिसमें कि कोई सब्सटेंस स्प्लिट होके एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा कोई सब्सटेंस जो है वो स्प्लिट होके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब तीन वो बोला है इक्वेशन रिएक्शन लिखने के लिए, हीट वाला, लाइट वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला हमने लिख दिया है। Fe2SO4 हीट दिया हमने, Fe2O3 SO2 SO3 निकल गया। सनलाइट वाला AgCl या AgBr जो भी ले लीजिए वो निकल जाएगा। और इलेक्ट्रोलिसिस वाला तो H2O है ही, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल जाएगा। ये तो सिंपल है, AgBr AgCl बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ सन एरो दिखाना है, सनलाइट रहेगा एक Ag और आपका Br अलग हो जाएगा, AgCl अलग हो जाएगा। H2O पता ही है, उसमें हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपका कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। और FeSO4 में आप जब करेंगे तो इसमें तीन चीज़ बनेगा, Fe2O3 और SO के दो बनेंगे, SO2 SO3। अब इसमें बच्चे पता चला कोई एक ही लिखा, एक छोड़ दिया, तो ये रिएक्शन अगर लिख रहे हो तो ध्यान से रखना है। Fe2O3 के बाद दो बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी। ठीक है, तो और क्या पूछ रहा? हीट इज रिलीज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट एंड हेंस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पूछा है ना दूसरा में, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक। वाई? क्योंकि हीट रिलीज होती है, जिसमें भी हीट रिलीज हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब दूसरा क्वेश्चन, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? राइट वन केमिकल इक्वेशन इज फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेंशनिंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। बोला कि कॉम्बिनेशन को, डिकम्पोजिशन को कंपोजिशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों माना जाता है? दोनों का एक एग्जाम्पल के साथ रिएक्शन लिखना है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम भी लिखना है। तो क्या इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, while in decomposition reaction one substance splits into two or more substance and hence they are considered opposite to each other। एक में कंबाइन हो रहा है, एक में स्प्लिट हो रहा है। अब हमने एग्जांपल दे दिया, Mg और O2 मिलके MgO बनाया है। बैलेंस करना चाहें तो 2 यहाँ पे लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दीजिए। नीचे नाम भी लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाम भी हो गया। डिकम्पोजिशन का हमने ये CaCO3 हीट दिया, CaO CO2 निकल गया। ये ऑलरेडी शायद बैलेंस्ड होगा, Ca 1 है, Ca 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको क्विकलाइम बोलते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसको या तो कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं आप, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो चलिए, क्वेश्चन इतने सारे हमने ले लिए हैं कि इससे बाहर आने के, मगर इतना आपने कर लिया तो समझिए जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा आप कर लेंगे। सफिशिएंट क्वेश्चन हमने ले रखे। तो क्वेश्चन, और हाँ, हम लोग का जो है एक क्लास टुडे ऐप भी है, ये आप देख रहे हैं क्लास टुडे। ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पे क्लास टुडे सर्च मारेंगे, क्लास स्पेस टुडे, तो आपको आ जाएगा, ऐसा लोगो दिख जाएगा। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी CBSE का क्वेश्चन है। वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करेंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड। वाई? राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर, जब वाटर को हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो करंट पास करने से पहले कुछ एसिड के ड्रॉप ऐड करते हैं। क्यों? वो इसलिए करते हैं क्योंकि प्योर वाटर जो है ना वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए कुछ एसिड का ड्रॉप हम उसमें डाल देते हैं। एसिड क्या करता है? हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, राइट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में आप पढ़ेंगे। तो एक तो ये हो गया कि प्योर वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम जो कुछ ड्रॉप एसिड का उसमें ऐड करते हैं बिफोर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा क्या? गैस कलेक्टेड एट एनोड इज ऑक्सीजन एंड गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज हाइड्रोजन। अभी हमने पीछे देखा भी था वो सेटअप के साथ। वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम में हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, मास में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है ना। मास में हल्का होता है ना ऑक्सीजन, तो सॉरी हाइड्रोजन, उसका मास कम होगा। हाइड्रोजन का मास कम, ऑक्सीजन का मास ज़्यादा, तो मास रेशियो में ऑक्सीजन ज़्यादा, हाइड्रोजन कम। किस रेशियो में? 1:8 में। 1 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन मास में। वॉल्यूम में हाइड्रोजन के ज़्यादा एटम बने तो वॉल्यूम हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है,
और ऑक्सीजन का कम होता है। इसका 1:2 है, यानी ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2। तो इसमें पहले क्या लिखना है, पहले अगर ऑक्सीजन लिखा है तो 1 रहेगा, हाइड्रोजन 2 रहेगा। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम रेशियो। O1H2 वॉल्यूम, मास O8H1, और H पहले है O बाद में, तो 1:8 जो भी है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी कंपाउंड में एक की जगह कोई दूसरा की जगह ले ले तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक को डिस्प्लेस कर दिया। जैसे Fe प्लस CuSO4, अब Fe Cu की जगह ले लेगा, Cu बाहर निकल जाएगा, FeSO4 और Cu, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी Fe Cu की जगह ले लिया कॉपर की। वैसे ही Zn और CuSO4, तो Zn जो है कॉपर की जगह ले लेगा, ZnSO4 और कॉपर बाहर निकल जाएगा। Pb और CuCl2 यानी लेड और कॉपर क्लोराइड जो थी क्या हो जाएगा, PbCl2, कॉपर बाहर निकल गया। Na और H2 NaOH बन जाएगा, Na एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल जा रहा है। AgNO3 और Cu, CuNO3 और Ag बाहर हो गया आपका। तो कौन किसको डिस्प्लेस करता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ये जैसे कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आप जान लें तो बेटर है। इसका रिएक्टिविटी ये है, ये सबसे ज़्यादा है और नीचे कम है, यानी एरो नीचे से ऊपर की तरफ है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn, Fe, Pb, H, कॉपर, Hg है ना, मरकरी, Ag, Au, राइट, यानी सिल्वर और गोल्ड। इसको याद रखने का कुछ शॉर्टकट बनाते हैं लोग, ठीक है। तो केमिस्ट्री में तो बहुत सारे शॉर्टकट बनते रहते हैं, उसमें एक्सेप्शंस भी रहते हैं, राइट। जैसे कि अभी इसको लोग बनाते हैं कि कुड़िनाल कारमंगा है ना, कुड़िनाल कारमंगा अल्टोजेन है ना, अल्टोजेन फिर पंजाब हरियाणा, राइट, पंजाब हरियाणा, फिर पंजाब हरियाणा Cu, उसके बाद Cu लिखिए, अच्छा क्यों लिखिए जो भी पढ़िए, हाँ जी, Ag, Au है ना। तो कुड़िनाल कारमंगा अल्टोजेन फिर पंजाब हरियाणा, क्यों, हाँ जी, Ag, Au, उसके बाद चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। एक्टिविटी इसने दिखाया एक ये जो है Fe और CuSO4 वाला, जैसे आप आयरन नेल जो है लटका दीजिए, इसमें किस में, CuSO4 के जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अपने लटका दिया, बाहर निकाला, ये आयरन नेल था। उसके बाद कॉपर जब उस पर आ जाएगा तो उसका आप आपको पता ही है कि वो ब्राउन कलर का हो जाता है, रेड ब्राउन रेडिश ब्राउन, कॉपर का कलर, कॉपर का तार भी देखें रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और ये जो सोल्यूशन जो है ना वो थोड़ा लाइट ग्रीन टाइप का हो जाएगा। और वो क्या बच गया, अब वो क्या बन गया, FeSO4 बन गया। ये जो सोल्यूशन बच गया अब ये FeSO4 बन गया, पहले कैसा था, ब्लूइश था, राइट। चलिए क्वेश्चन है, वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड, व्हाई, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एंड, ये तो अभी किया हमने पहले भी, जस्ट पहले। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या होता है, those reactions in which two compounds react by an exchange of ion to form two new compounds are known as double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अब जैसे Ag Na की जगह आएगा, Na Ag की जगह आएगा, है ना। और इसमें क्या है, आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे ये सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, आयन है ना, उसी तरीके से इधर है, तो ये प्लस वाला प्लस को और माइनस, इधर वाला प्लस वाला इस माइनस के साथ, इधर वाला प्लस वाला इस माइनस के साथ, तो आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे Ag Na यहाँ से निकल जाएगा Cl के साथ AgCl, और Na यहाँ से आएगा NO3 इधर से रहेगा तो NO3, जैसे ही क्या Ag प्लस NO3 माइनस, ये तो आयन का एक्सचेंज है। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक उसको रिप्लेस कर रहा है, वो उसके रिप्लेस कर रहा है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या था, उसके जगह ले लेता था, वो बाहर हो जाता था। इसमें नहीं, उसकी जगह लेगा, वो उसकी जगह लेगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। Na2SO4 BaCl2, अब ये Na की जगह चला जाएगा, Na Ba की जगह चला, BaSO4 NaCl, PbNO3 और ये पोटेशियम आयोडाइड Ki, अब क्या हो जाएगा, K की जगह Pb आ गया तो Pb की जगह K चला जाएगा, KNO3 हो जाएगा, PbI हो जाएगा, लेड आयोडाइड हो जाएगा।
Reaction in which there is an exchange of ion between the reactants are called double displacement reaction. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का खासियत क्या है? आयन एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना. Na2SO4, अब BaCl2, तो जाहिर सी बात है Na की जगह आ गया और Na Ba की जगह आ जाएगा, BaSO4 NaCl2, वाइट प्रेसिपिटेट, है ना. बेरियम सल्फेट क्या वाइट प्रेसिपिटेट जो है ना पानी में बन जाएगा वो, ठीक है. वो सस्पेंडेड रहता है उसमें पार्टिकल जैसा छोटे छोटे. कलर ये Na2SO4 कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है NaCl, तो पता ही आपका सॉल्ट है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेज अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड. इसमें क्या बनता है? BaSO4 बनता है, किस रूप में? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है और ये वाइट कलर का होता है, ठीक है. क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl आपने ले लिया, चलिए. रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा? NaCl और H इधर आ जाएगा, तो ये NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा. H और OH आयन, है ना. तो ये इसके साथ NaCl बना लेगा और H और OH मिलकर H2O बना लेंगे. इसमें क्या बन रहा है? एक सॉल्ट बन रहा है, एक वाटर बन रहा है, ठीक. तो क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, 3 है. इट इज फाउंड दैट इन ईच केस, सभी केस में क्या बनेगा? यानी जो एक में बन रहा है वही बाकी सब में बनेगा. तो हमने एक में देख लिया कि सॉल्ट और वाटर बन रहा है, पहला ही ऑप्शन ठीक है ना, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड. यही मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये भी HCl है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और फिर भी इसमें भी वाटर निकल जाएगा. ये कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी एक सॉल्ट बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा. तो ये सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए आपके साथ तो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या आपसे हाइड्रोजन निकल जाए तो भी आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. वैसे ही रिडक्शन है, या तो हाइड्रोजन आपको ऐड हो जाए या ऑक्सीजन आपसे निकल जाए तो रिडक्शन हो जाएगा. अब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो आपको ऑक्सीडाइज कर दे, खुद रिड्यूस हो जाए, अपना ऑक्सीजन आपको दे दे. अगर अपना ऑक्सीजन दे रहा है तो आप खुद रिड्यूस हो रहा है, लेकिन आपको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. वैसे रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस हो जाए, यानी H ले ले आपसे, आपको ऑक्सीडाइज कर दे, या आपको ऑक्सीजन दे दे, इससे नहीं आपसे ऑक्सीजन ले ले और आपको रिड्यूस कर दे और खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाए, तो वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. The addition of oxygen to a substance is called oxidation, या removal of hydrogen from a substance is called oxidation. Reduction, the addition of hydrogen to a substance is called oxidation, या removal of oxygen from a substance is called oxidation. ये reduction होना चाहिए. Typing mistake, ठीक है. Oxidizing agent, substance which gives oxygen for oxidation is called oxidizing agent. यह substance which removes hydrogen is also called oxidizing agent. अगर आपसे हाइड्रोजन रिमूव कर दे रहा है मतलब आपको ऑक्सीडाइज कर दिया ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. वैसे ही द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, आपको हाइड्रोजन दे रहा है यानी आपको रिड्यूस कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. या सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, ये आपसे ऑक्सीजन रिमूव कर दे तो भी आपका रिडक्शन हो रहा है, तो भी रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. जिसमें दोनों होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक ही रिएक्शन है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, राइट. रिडॉक्स रिएक्शन. चलिए, जैसे इसमें CuO और H2, Cu और H2O बना. अब क्या हुआ? ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया और यहाँ चला गया, राइट. तो कॉपर, ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो गया कॉपर में, और हाइड्रोजन जो है इसको O ऐड हो गया, इसका मतलब ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया H2O में. CO रिड्यूस हो गया Cu में और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा H2O में. दोनों एक ही में हो रहा है. ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है. CO इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन. यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है,
या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए तब रिडक्शन होता है, या ऑक्सीजन निकल हाइड्रोजन ऐड हो जाए तब रिडक्शन होता है, या ऑक्सीजन निकल जाए तब भी रिडक्शन होता है। या ऑक्सीजन निकल रहा है इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, या तो हाइड्रोजन में या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए तब ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हाइड्रोजन निकल जाए तब भी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2 is being oxidized to water. Addition of oxygen is oxidation. Cu is oxidizing agent. अब Cu क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि H2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑक्सीजन देके, है ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया एज इट इज गिविंग ऑक्सीजन टू H2. H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि वो इसे रिमूव कर रहा है, तो इज रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम, यानी इससे वो रिमूव कर रहा है यानी इसको रिड्यूस कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कॉपर वायर ऑन बर्निंग इन फ्लेम गेट्स कोटेड विद अ ब्लैक सब्सटेंस. वो क्या होता है? कार्बन ऑक्साइड. जैसे कार्बन को आपने जलाया, सॉरी कॉपर को, तो क्या हो? कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है, वो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है. अ कॉपर वायर ऑन बर्निंग इन फ्लेम गेट्स कोटेड विद ब्लैक सब्सटेंस. राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन. हाउ कैन दिस केमिकल चेंज बी रिवर्स्ड. जैसे आपने कॉपर को बर्न किया तो क्या बन जाएगा? CuO बन गया, ठीक है. ये आपको पता ही है ब्राउन कलर का, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है. आपने यहाँ हीट दिया, अब बर्न किया आपने O2 CuO2. अब आपको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर लीजिए, 2 इधर लग जाएगा 2 इधर लग जाएगा, जो भी, ठीक है. दिस कैन बी रिवर्स बाई पासिंग H2 गैस ओवर CuO. अब जो CuO मिला है ना, CuO, इस पे अगर हम H2 गैस पास कर दें तो क्या मिल जाएगा? वापस से हमें कॉपर मिल जाएगा और H2O निकल जाएगा. ये OH2 के साथ मिलके निकल जाएगा, वापस से हमें कॉपर मिल जाएगा. तो ये अगेन ये रेडिश ब्राउन कलर का Cu4 मत पढ़ लेना, Cu कॉपर, ये कॉपर ब्राउन कलर का वापस, यानी रिवर्स हो गया वो, ठीक है. कॉपर को हमने जलाया तो CuO मिला और CuO से हाइड्रोजन पास कर दिया तो वापस Cu मिल गया, कॉपर मिल गया और H2O निकल गया. हाँ, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ. देयर आर 2 कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन. एक जो है कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा रैंसिडिटी ऑफ फूड. कोरोजन ऑफ मेटल जैसे आयरन पे जंग लगना, ये कोरोजन है. रैंसिडिटी वो फूड यानी कि फूड का बासीपन, जो बासी हो जाता है ना फूड, वो जो है जैसे स्मेल आने लगे, टेस्ट खराब हो जाए तो. कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स गेट वीकेंड ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स सच एज एसिड on their surface. The most common example of corrosion is rusting of iron. Fe plus O2 plus कुछ X molecule of H2O मिलके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, इसको रस्ट बोलते हैं. Fe2O3 डॉट XH2O यानी X नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़े रहते हैं. Rancidity, the condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by bad odor and taste is called rancidity. The condition produced by aerial oxidation, जो हवा से ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीडेशन होता है, जो जिसमें फैट या ऑयल जिस फूड में हो, तो क्या होता है? उसका टेस्ट, एक तो स्मेल कुछ अजीब सा आने लगता है, टेस्ट भी खराब हो जाता है, उसी को रैंसिडिटी बोलते हैं. तो उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग वेज. बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, जिसमें ऑयल उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं. एट क्या है? एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इन नाइट्रोजन गैस. एयर टाइट पैकेजिंग, उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं. बाई कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर में रखिए उसको. बाई स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर या एयर टाइट कंटेनर में. बाई स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर रखने पे भी ऑक्सीडेशन आपका कम होगा. चलिए, तो इसके साथ जो है ये आपका लेक्चर, ये चैप्टर कंप्लीट होता है. इसमें सारे टॉपिक कवर कर लिए हमने और ढेर सारा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में कर लिए हैं. इससे बाहर के आने के, मगर उसी टाइप के आएंगे, यानी कि एग्जैक्ट भी आ सकते हैं या उसी टाइप के आएंगे, ठीक है. इससे बाहर आने के चांसेस कम है. इतना अगर आपने कर लिया तो समझिए आपको ये चैप्टर की प्रिपरेशन पक्की है. अपने से ज़रूर पढ़ना, एक बार अपने से वो रिएक्शन बैलेंस करना हो या जो रिएक्शन लिखना है वो लिखना. 2-3 जो इंपॉर्टेंट बताया था बैलेंसिंग वाला वो भी देख लेना, ठीक है. चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.